गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो है हम लोग गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग पहले ट्राई करिए। जैसे कि फाइंड फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। तो इसको ट्राई करिए। तो पहले मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि नहीं समझ रहे हैं? सो पहले बता दीजिए। सर समझ गए। ठीक है, बनाइए तो। सर पहला क्वेश्चन है। हाँ, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है। उत्कर्ष, रौनक, आप सब तो समझ गए। अभिचल आप भी का भी सही है, अभिषेक आपका भी सही है। तो चलिए, अब जिनका नहीं हो रहा है तो देखिए ये कैसे बनता है। ये अभिनीत आपका भी सही है। इसको बनाने के लिए मेन क्या है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 100 फैक्टोरियल का। तो वो निकालने के लिए क्या रूल है कि 100/3 उसका इंटीजर वैल्यू लेना है। फिर 100/3 स्क्वायर, फिर 100/3 क्यूब, फिर 100/3 पावर 4। इस तरह से करते जाएंगे हम। प्रियांशु आपका भी सही है। और सबका इंटीजर वैल्यू लेंगे, और इसके आगे जाएंगे तो इंटीजर वैल्यू आएगा ही नहीं। इसलिए जहाँ तक इंटीजर आएगा वहीं तक लिखेंगे। जैसे इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 33 हो गया, ये 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1। उसके बाद तो सब जीरो हो जाएगा। तो बस यहाँ सबको ऐड करेंगे तो 48 हो गया। तो यही हो गया आपका एक्सपोनेंट ऑफ 3। तो जब भी एक्सपोनेंट निकालना हो किसी भी फैक्टोरियल में, तो आप किसी भी नंबर का, तो आप इस तरह से लेकर के सबका इंटीजर, इसका मतलब होता है इंटीजर वैल्यू लेना। तो ये बॉक्स में जब भी लिखा हो तो इसका मतलब ओनली इंटीजर लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटीजर ले लीजिएगा, तो फिर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? ये किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर रुचिए। इसे लिख रहे हैं क्या? हाँ सर। सर ये बता दीजिए ना सर क्या आप क्या बच्चा। करवाए हैं अभी तक? अभी ये क्वेश्चन दिए थे, तो देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बता भी दिए हैं कि आपको 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट, कहने का मतलब है 100 फैक्टोरियल में जब हम सॉल्व करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर कुछ आएगा, 3 का पावर कुछ आएगा, ऐसे 5 का आएगा। तो 3 का पावर को ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3। तो 3 कितना आएगा अगर हम इसको सॉल्व करें, तो कितने टाइम्स 3 आएगा? तो उसको जो निकालने का प्रोसेस है वो क्या है कि आप 100/3, फिर 100/3 स्क्वायर, 100/3 क्यूब, 100/3 पावर 4, फिर 100/3 पावर, ऐसे लिखते जाएंगे। और इसमें जो भी इंटीजर वैल्यू आएगा, इस बॉक्स का मतलब होता है इंटीजर, उसका इंटीजर वैल्यू ले लीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। तब तक करेंगे जब तक आपका जीरो ना आ जाए। जीरो आ गया तो उसके आगे सब जीरो ही आएगा, तो फिर सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, सब लिख भी लिए होंगे। सर एक मिनट। चलिए लिख लीजिए।
अब हो गया होगा। फाइंड, अब लिखिए, एक मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of 100 factorial। इसको सॉल्व करिए तो एक मिनट। तो नंबर ऑफ जीरोज है ये एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, मतलब 100 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये आपको बताना है। अभिषेक आपका गलत आ रहा है। यासिका सही है। अभिषेक सही है। क्या पिछले क्वेश्चन सब लिख लिए थे ना? अभय गलत है, अभिनीत सही है। अभय गलत है आपका। पिछले वाला सब लिख लिए थे, किसी का छूटा तो नहीं ना? चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाइए। बनाइए ना। उत्कर्ष सही है आपका। अभिचल सही है। रौनक सही है। तो इसमें आपको देखना है, जैसे मान लीजिए 100 फैक्टोरियल, तो 2 का पावर कुछ आएगा, फिर 5 का पावर कुछ आएगा, मान लीजिए इस तरह से। तो हमको ये देखना है 2 तो ज़्यादा होगा, जितने 5 होंगे उतने आपके। हर्षित गलत है, रत्नेश सही है, प्रियांशु गलत है। तो जितने 5 आएगा उतने ही जीरोज बनेंगे। तो बस देख लीजिए कितने 5 आ रहे हैं। प्रियांशु सही है। तो आप उसी तरह से निकालिएगा, मतलब 100/5, फिर 100/5 स्क्वायर, और इसके आगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो बस इतना ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 20 आया, ये 4, तो इसका आंसर आ गया 24। तो 24 जीरो जाएंगे। चलिए ठीक है। सर हम 10 का ये निकाल लिए। ना ना ना, 5, जितने 5 होंगे उतने, 10 का नहीं। चलिए आगे बढ़िए। 2016, सर एक बार पिछला पेज दिखाइएगा। एक मिनट, C1008, इसको अगर सॉल्व करें तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये आपको बताना है। कितने जीरो आएगा? 2016 C1008। चलिए अब देख लीजिए आप प्रीवियस पेज। हाँ सर डन। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन वही है, फाइंड नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ दिस।
बहुत टाइम लग गया, क्या नहीं बनेगा क्या? कोई बना पाएंगे? तो देखिए कैसे बनेगा। बन जाएगा सर। रुकिए सर, बन जाएगा। ठीक है, बनेगा। तो देखें, अभिषेक सही है, हर्षित सही है, उत्कर्ष गलत है, रौनक सही है, अश्विन गलत है। तो अभिषेक, हर्षित, रौनक, आप तीनों का सही है। सर थोड़ा सा रुक जाइए। हम्म। उत्कर्ष आपका भी सही है। तो देख लीजिए, जो नहीं समझ पाए बनाइए आप, जिनका आ जाए आंसर भेज दीजिएगा। लेकिन बनाएंगे कैसे मैं वो बताऊंगा, क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसमें। आपको मेथड बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यासिका आपका भी सही है। आपको करना क्या है, तो 2016 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसका फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, और फिर 1008 फैक्टोरियल। अब क्या करना है आपको, आपको बोला था कितने जीरो जाएंगे, यही बोला है। तो आपको एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल लेना है, क्योंकि जीरो से 5 पता चलेगा। तो आप एक्सपोनेंट ऑफ इस तरह से लिखते हैं 5, इसमें निकाल लीजिएगा 2016, और फिर सर भेजे ना। भेज दिए। एक्सपोनेंट ऑफ, सही है अब है। तो एक फिर एक्सपोनेंट ऑफ 1008 निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसमें। और निकालने के बाद मान लीजिए यहाँ पर x आया और यहाँ पे y आया, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि मतलब यहाँ 5 पावर x आ गया, और यहाँ पे 5 पावर y इंटू 5 पावर y, इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो आपको टोटल निकालना है, तो क्या हो गया 5 पावर x माइनस 2y। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो इस तरह से कि आप एक्सपोनेंट ऑफ 5 यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे रख के सॉल्व कर लीजिए। तो देखिएगा इसका आंसर आ जाता है 2। बस इतना ही करना था। तो ये करके देख लीजिएगा, और किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, करना ऐसे ही। ठीक है, अब आ जाइए कि नेक्स्ट है रैंक कैसे निकालना। मान लीजिए कोई हमने वर्ड दे दिया, उसका आपको रैंक निकालना है, तो रैंक कैसे निकालिएगा। तो अगर हम दे दें मदर, मदर का आपको रैंक निकालना है, तो किन्हीं को पता है कि रैंक कैसे निकालते हैं? हाँ सर, ये सब बताए हुए आप। अच्छा, यस सर। इसका आंसर बना के भेज दीजिए। मतलब आंसर तब तो निकला हुआ है क्या? निकालिए, अभी देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं। एक मतलब चेक कर लें, हो सकता है कोई भूल गए होंगे। तो इसका आंसर भेजिए। बताए तो सब थे, लगता है सब याद कितना को है वो देख लेते हैं, या नहीं तो एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जो अच्छा याद नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छा बात है, इसीलिए दिए हैं कि जिनको याद नहीं है वो समझ जाएंगे इसको कैसे बनाना है। सर इसमें क्या करना है? रैंक निकालना है। रैंक का मतलब होता है कि इसमें जितने लेटर हैं उससे अगर हम डिक्शनरी बनाए, तो उस डिक्शनरी में इस वर्ड का क्या पोजीशन होगा। उत्कर्ष गलत है, अभिनीत सही है। समझ में आई बात? इसमें जितने लेटर हैं उससे अगर हम डिक्शनरी बनाए, तो उस डिक्शनरी में इस वर्ड का क्या पोजीशन होगा। मतलब अल्फ़ाबेटिकली बनाते हैं डिक्शनरी, मालूम ही है। तो अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास क्या क्या लेटर आ रहे हैं, तो हमारे पास जो लेटर आ रहा है तो ई, एच, एन, ओ, आर, टी, ठीक है।
अब इससे अगर हम डिक्शनरी बनाएंगे तो उस डिक्शनरी में उत्कर्ष अभी भी गलत। इस वर्ड का, मदर वर्ड का कौन सा पोजीशन होगा अगर स्टार्ट यहाँ से किया जाए? स्टार्ट ये 1 पे होगा। रौनक सही है, अभिषेक सही है। तो अभिनीत, रौनक, अभिषेक। चलिए, और किन्हीं का आ जाए तो भेज दीजिएगा, तब तक हम बता देते हैं। रत्नेश गलत है कि कैसे बनता है, जो भूल गए एक बार देख लीजिए। अभिचल सही है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। हम पहले क्या करेंगे, उत्कर्ष सही है, अपूर्व सही है। चलिए, तब तो बहुत कोई जान रहे हैं। तो देखिए ये इसमें क्या रूल है कि ई से पहले देखिए कितने बनेंगे। जो वर्ड स्टार्ट होगा ई से वो कितने बनेंगे। रत्नेश आपका भी सही। तो ई, तो उसके बाद कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई से बनने वाले कितने हो जाएंगे? 120 नंबर हो जाएंगे। फिर एच, एच से कितने बनेंगे? तो एच से भी बन जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। उसके बाद आते हैं एम। अब देखिए हम जब डिक्शनरी में जाते हैं तो सबसे पहले एम खोजेंगे। तो एम हमको देखिए यहाँ मिल गया, फैक्टोरियल क्यों बनेगा? क्योंकि 5 है ना यहाँ पर। कितने लेटर हैं? 5 लेटर हैं। तो 5 लेटर से कितने बनेंगे वर्ड? 125 ही बनेगा ना। समझे कि नहीं समझे? हाँ, वैसे एच, एच से भी जितना बनेगा वो भी उतना ही होगा। और जब एम मिल जाएगा तो एम के बाद किसको खोजेंगे? ओ को खोजेंगे। लेकिन हम तो अल्फ़ाबेटिकली होता है डिक्शनरी। तो जब हम एम जाएंगे तो एम के बाद फिर ई आएगा। तो ई का कितना बनेगा वो देख लेते हैं। तो अब तो बचेगा 4, तो 4 फैक्टोरियल। फिर एम के बाद एच आएगा, वो भी 4 फैक्टोरियल बनेगा। फिर एम के बाद ओ आएगा, अब वो भी मिल गया, सेकेंड लेटर भी मिल गया। तो अब थर्ड खोजेंगे। हर्षित गलत है। तो थर्ड अगर खोजेंगे तो थर्ड लेटर हमको चाहिए क्या? टी। लेकिन आएगा तो ई। स्टार्टिंग तो अल्फ़ाबेटिकली होता है, ई से आएगा। तो ई से आएगा तो यहाँ पर उसका 3 जगह बचेगा, तो 3 फैक्टोरियल। फिर एम ओ, ई के बाद फिर एच आएगा, ठीक है ना। एच आएगा, एच के लिए भी 3 फैक्टोरियल। सर MOH होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर दी, MOH नहीं, ई कहाँ लिख दी, MOH। फिर जो होगा MO, अब H खत्म हो गया और M तो पहले ही से खत्म है और O खत्म ही है। तो अब क्या आ जाएगा? R। तो ये भी 3 फैक्टोरियल। उसके बाद MO, अब T आ गया, तो T तो मिल गया, तो ये भी खत्म हो गया। ये सबको एक ही बार लेना है। अब T भी खत्म। अब T के बाद फिर आएगा फिर E। तो जब E आएगा तो फिर 2 फैक्टोरियल। फिर MOT। अब इसके बाद E के बाद फिर H आएगा, तो H मिल गया। और जब H मिल गया तो फिर उसके बाद E आएगा, तो E भी मिल गया। उसके बाद R आ जाएगा। तो बस यहाँ पर एक। तो अब सबको ऐड कर दीजिएगा, तो देखिएगा 309 आएगा। तो इस तरह से हम लोग रैंक निकालते हैं। सर किसको समझ में नहीं? हाँ, बता देते हैं। देखिए डिक्शनरी देखते हैं तो देखिए आपको मान लीजिए इस लेटर से बनाना है डिक्शनरी। तो आप जब डिक्शनरी में जाएंगे तो डिक्शनरी में आपको एम के पास जाना होगा, इस वर्ड को खोजेंगे तो। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ, तो एम के पास जाने के लिए हमको ई क्रॉस करना होगा, एच क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि अगर फर्स्ट लेटर ई हो जाए तो उससे कितने बनेंगे। तो हम अगर फर्स्ट में ई रखेंगे तो ये 5 खाली चेंज होगा, ये पाँचों चेंज होगा ना। तो इस पाँचों से कितने बनेंगे? तो 5 फैक्टोरियल। सेम एज एच में भी होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना? यस सर। हाँ, अब जब एम मिल गया, जब हमको एम मिल गया तो अब दूसरा लेटर खोजेंगे, है ना? ये नहीं करते हैं डिक्शनरी में। हाँ। तो दूसरा लेटर जब खोजेंगे, दूसरा लेटर कौन सा मिलेगा? फिर हमको अब जब दूसरा खोजेंगे ना चाहेंगे तो ओ खोजना है। लेकिन होता तो आपका अल्फ़ाबेटिकली ही है कि एम के बाद फिर ई आएगा, तो ई से कितने बनेंगे वो निकाल लेंगे। फिर एच, फिर ओ मिला,
अब 2 मिल गया तो अब तीसरा खोजेंगे, लेकिन आएगा तो अल्फ़ाबेटिकली ही, तो इसका मतलब फिर ई आएगा, एच आएगा, आर आएगा, फिर जाके टी मिलेगा, फिर टी मिलेगा। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर। चलिए, तो यही प्रोसेस हम करते जाएंगे। फिर आर जहाँ मिल गया तो मतलब टी चाहिए था, टी मिल गया, तो फिर अल्फ़ाबेट स्टार्ट होगा ई से, फिर हमको क्या चाहिए, एच, फिर एच मिल जाएगा। तो इस तरह से हर एक को खोजेंगे, जहाँ मिल जाएगा वहाँ तक को सबको ऐड कर देंगे। क्या समझे अब? हाँ सर। हाँ, तो ये प्रोसेस है, इससे आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, तो एक और बनाइए आप लोग। सर एक ऐड मिनट नोट कर। दिखा दीजिए ना। क्या बोले हैं? सर आंसर कैसे है दिखा दीजिए। सबको ऐड करिए, नहीं सबको, यहाँ से लेकर सबको ऐड करिए। इसको ऐड कर सकते हैं ना? हाँ सर। हाँ, ऐड करिए, देखिए 309 आ जाएगा। चलिए, हो गया, लिख लिए? सर मदर के सामने 1 लिख। हाँ, जब ये तो 1 हो गया ना, ये 1 होगा, लास्ट में जब मिल गया तो 1। ठीक है? यस सर। चलिए, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक आप लोग और कोशिश कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेबर का निकालिए, इसका क्या रैंक होगा? उत्कर्ष आपका सही है। अभिनीत सही है, उसके बाद रौनक आपका गलत हो गया। अभिषेक सही है। याशिका सही है, अभिचल सही है, अपूर्व सही है। चलिए, आर्यन आपका भी सही है, रौनक सही है, हर्षित सही है, रत्नेश सही है। प्रियांशु आपका गलत है। उसके बाद प्रतीक आपका भी गलत है। इसको निकाल के देखिएगा आप लोग, 242 आता है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो बताइए, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको देख, लेकिन करना उसी तरह से। ठीक है, सबका हो जाएगा ना? हाँ, अनूप आपका तो सही है। मेरा 243 आ रहा था। एक को वही कहीं गलती हो गया होगा, तो अगर ट्राई करिएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं तो भेजिएगा, हम बता देंगे कहाँ पे गलत हुआ है, या तो हम भी आपको भेज देंगे। तो इसको ट्राई करिएगा। अब जो है चलते हैं आगे। एक मिनट, थोड़ा सा दीजिए। अब आते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे?
क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे? हाँ सर, एक मिनट। ठीक है। सही है अपूर्व, आपका तो सही है। उत्कर्ष आपका भी सही है। उसके बाद हर्षित आपका भी, अच्छा एक मिनट, अभिषेक गलत है, आर्यन आपका गलत है, अभय गलत है, हर्षित सही है, रौनक गलत है, प्रियांशु गलत है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो क्या बोला है, ए बॉय हैज 6 फ्रेंड टू इनवाइट, उसके 6 दोस्त हैं, उसको बुलाना है सबको। इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड टू देम इफ ही हैज 4 सर्वेंट्स, ठीक है ना, 4 सर्वेंट हैं। तो इस तरह है क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं, उसको समझिए। अच्छा, अभिनीत सही है, यासिका सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो तो आपको कैसे बनाना है कि 4 इसका सर्वेंट है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 ये है। अब हमको कार्ड भेजने हैं 6 फ्रेंड का जो कार्ड है। तो अब इस 6 को देने का, मान लीजिए फर्स्ट कार्ड की बात करें तो फर्स्ट कार्ड के लिए कितने ऑप्शन है, अगर हम एक कार्ड के लिए तो 4 ऑप्शन, फिर दूसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, मतलब सबके लिए 4 ऑप्शन है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना, 6 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पावर 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो समझ में आ गया सबको कैसे बनाना है सर इसको? ये बताइए कुछ। हाँ, मतलब ये सब देखिए ना कि आपके हाथ में मान लीजिए 6 कार्ड है और 4 लाइन से सर्वेंट खड़ा हुआ है। तो अगर आप देना चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो याद रखिएगा ऊपर कौन है। तो ऊपर क्या रहेगा, ये मान लीजिए ये ऊपर रहेगा, सर्वेंट के हाथ में जाएगा तो उसका हाथ नीचे रहेगा। तो जो ऊपर रहेगा उसको ऊपर रखिएगा, जो नीचे है वो नीचे रखिएगा। तो ये 4 नीचे रहेगा, इसका पावर ऊपर में आ जाएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये लेटर है मान लीजिए, अब इस लेटर को देने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन है। इसीलिए इसका भी 4 ऑप्शन, इसका भी 4 ऑप्शन, सबका 4 ऑप्शन है। तो 4 पावर 6। क्या समझे अब? सर वो क्या बोलते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक बार बता दीजिए ना। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो क्या, मल्टी सबको मल्टीप्लाई करते हैं वो। तो हाँ सर, जब ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, एडिशन। तो वो कुछ तो है ही नहीं, ये तो वो तो आप जानते ही हैं कि अगर प्रोसेस डिपेंडेंट है तो सारे प्रोसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्रोसेस अलग अलग है तो ऐड कर देते हैं। तो यही तो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझे, जैसे एनपीआर का प्रूफ बताए थे तो उसमें मल्टीप्लाई किए थे ना सबको, याद आया? हाँ सर। तो अब तो जानते ही हैं, तो ये फिर क्यों पूछे। इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि उसका याद कर लिए? ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, आगे यस बढ़ते सर। हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। हर्षित आपका गलत है, प्रतीक आपका भी गलत है, उसके बाद अपूर्व आपका गलत है, आर्यन कुमार सही है, अभिषेक आपका भी गलत है। सर मेरा आंसर सही है। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर प्रतीक। गलत है आपका। तो अभिषेक गलत है, अब है आपका जो है, पावर में भेजी ना, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। एक मिनट रुक जाइए तब देख लेते हैं आपका सही है कि गलत है।
सही है आपका, अब है। फिर रौनक आपका भी सही है, प्रियांशु गलत है, अपूर्व सही है, उत्कर्ष सही है, रत्नेश सही है, अश्विन गलत है, याशिका सही है, अभिषेक सही है। तो यहाँ पर देखिए फिर यही सोचना है कि बॉयज तो खड़ा रहेगा लाइन से और प्राइज दिएगा तो प्राइज ऊपर होगा ना, तो सीधा 8 पावर 3, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं। अविचल सही है, हर्षित सही है। सबको आ गया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो इस तरह का कभी ऐसे भी होता है कि 4 मान लीजिए 5 रिंग है और उसको फिंगर में डालना है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप इसी प्रिंसिपल से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी, दोनों को पढ़िए आराम से और बनाइए। तो उत्कर्ष आपका जो है दोनों सही है, हर्षित आपका एक सही है, अभिषेक आपका भी एक सही है, प्रियांशु आपका दोनों गलत है, अविचल आपका फर्स्ट तो सही है, अपूर्व आपका भी फर्स्ट सही है। तो और कोई बना रहे हैं? तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन है। सर दूसरा का भेजिए। दूसरा का अभिषेक सही है, आर्यन आपका फर्स्ट सही है, अपूर्व आपका दूसरा गलत है, याशिका गलत है, रत्नेश सही है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है, 4 चॉइसेस। तो क्या होगा, जब सबके लिए 4 ऑप्शन है तो क्या होगा, फर्स्ट तो हो जाएगा 4 पावर 10, 4 इंटू 4 इंटू 4 10 टाइम्स हो जाएगा। और जब मल्टीपल करें इसका मतलब है मोर देन 1 ऑप्शन, तो इसका मतलब ये मोर देन 1 का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा समझिएगा कि 1 और मोर देन 1 है, ये मत समझिएगा ओनली मोर देन 1। इसका मतलब नहीं जैसे एग्जाम आप देते हैं वैसा है कि 1 भी सही हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपका एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी है, तो हम इसमें तब ऐसे बनाएंगे कि सबका 2 पॉसिबल होगा, कि मतलब इसको हम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, जैसे 1 0, मतलब इसको 1 का मतलब ले लिए, 0 का मतलब नहीं लिए, इसका भी 1 0 2 ऑप्शन, इसका भी मान लीजिए 1 0 ऐसे कर दीजिए। तो सबका क्या है, 2 ऑप्शन है, सबका 2 ऑप्शन है। तो सबका 2 ऑप्शन है तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे, तो 2 पावर 4 मतलब 16 होगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा जिसमें हम सब नहीं लेने वाला भी, तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी का आंसर नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसमें से हम क्या करेंगे, एक वो वाला ऑप्शन को माइनस कर देंगे। तो 15 वेज बनेंगे इसके आंसर का, मतलब ऐसे करके ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, मतलब ए बी होगा, ऐसे बी सी होगा, ऐसे करके फिर ए बी सी होगा, है ना, ऐसे करके। तो देखिएगा टोटल 15 वे होंगे। तो एक क्वेश्चन का 15 वे है, इसीलिए कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन है तो 15 पावर 10, इस तरह से बनेगा। क्या समझ में आया सबको कि नहीं आया? सर वो 16 आया, उसके बाद जो आप -1 किए वो वाला पार्ट समझा दीजिए। हाँ तो मतलब देखिए इसमें तो वो भी ऑप्शन होगा ना कि हम ए भी नहीं लिए, बी भी नहीं लिए, सी भी नहीं लिए, डी भी नहीं लिए, एक ऑप्शन ऐसा होगा ना। हाँ सर। हाँ तो उसको तो हमको तो आंसर रखना ही है, किसी ने अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर होगा ही ना। हाँ तो सर समझ गए। हाँ इसीलिए उसको माइनस कर। ठीक है, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए।
क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे? चलो जी। ठीक। अभिषेक आपका गलत है, आर्यन आपका भी गलत है। उसके बाद प्रतीक गलत है, उसके बाद अभय गलत है। उसके बाद अभिषेक अब आपका सही है, अपूर्व आपका भी सही है। सर सेकंड और थर्ड में रिपीटेशन अलाउड है कि नॉट अलाउड? अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। रौनक आपका सही है, प्रियांशु गलत है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर शुड कंटेन 5। अच्छा हाँ, यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए रिपीटेशन अलाउ है, आर मतलब रिपीटेशन अलाउ। तब बताइए। उत्कर्ष सही है, और इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड में तो आपको खुद देखना पड़ेगा। हर्षित आपका भी सही है, यासिका आपका भी सही है। तो देखिए 1 नंबर, अब जिनका नहीं बना देख लीजिए। नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जो 7 डिजिट का नंबर बनेगा उसमें 4 नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल 10 डिजिट होता है, उसमें से सही है यासिका आपका सेकेंड भी। तो फिर थर्ड नंबर जो है, थर्ड आपका सही है यासिका, तीनों सही है। रौनक आपका सेकेंड गलत है। देखिए फर्स्ट कैसे बनेगा, तो साथ ही बॉक्स बनाना पड़ेगा हमको। तो 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए। अब इसमें हमको अगर नंबर बनाना है 7 डिजिट का, और पूर्व आपका गलत आ रहा है आंसर सेकंड वाला। तो देखिए इधर बता देता हूँ, पहले फर्स्ट वाले देखिए। तो फर्स्ट वाला जो है कि अगर 7 डिजिट का नंबर बनाना है हमको, तो हमको तो एक 4 लेना ही नहीं है, तो बच गया अब 9 में से यहाँ पर तो 8 ही आएगा क्योंकि 0 भी नहीं आएगा, और इस सब में 9 सब में 9 वे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 × 9 पावर 6। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात सब वहाँ पे 8 क्यों ली? क्योंकि यहाँ तो 0 भी नहीं आएगा ना, 4 तो है ही नहीं और 0 भी नहीं है। अपूर्व सही है आपका, हर्षित आपका गलत है। समझ में आया आपको सबको कि नहीं, कि 8 होगा और फिर 999 होगा, तो फर्स्ट का आंसर नहीं समझे। तो देखिए हमारे पास नंबर क्या क्या होंगे, नंबर होंगे ना, ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 तो है ही नहीं, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो फर्स्ट प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं, तो 1 to 9 ही ना आएगा, तो इसलिए 8। चलिए अब समझ गए ना जी सर। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग फिर सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड बोला है नंबर शुड कंटेन डिजिट 5। तो नंबर में 5 होना ही चाहिए, तो यहाँ पर उल्टा बनाइएगा, टोटल निकाल लीजिएगा, अब 5 नहीं होगा उसका निकाल के दोनों को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये रूल है जब भी, क्योंकि 5 अब रहेगा ही रहेगा, तो अब कहाँ रहेगा, तो हर एक पोजीशन वाइज तो निकाल नहीं सकते। तीसरा गलत है अभिषेक, ये सेकेंड है कि कौन सा भेजे है अभिषेक? सेकंड वाला गलत है ये तो नहीं। तो इसमें क्या करना है आपको, टोटल निकाल लीजिए। तो इसको निकालने के लिए टोटल कितना हो जाएगा,
तो रिपीटेशन अगर अलाउ है तो टोटल रिपीटेशन अलाउ है तो यही हो जाएगा 8 इंटू 9 पावर 6। अच्छा ये तो नहीं का था ना, टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालेंगे कैसे? तो टोटल निकालने के लिए हमको करना होगा, तो यहाँ पर तब 9 और ये सब 9 into 10 is to power 6. हाँ, तो 9 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा माइनस। अच्छा तब तो लगता है हर्षित आप यही भेजे थे क्या? देखे तो 10 पावर 6 9, हाँ आपका तो यही था हर्षित, तब तो आपका भी सही था। आर्यन कुमार आपका भी सही है, चलिए ठीक है। उसके बाद जो है फिर इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि 5 नहीं रहे 4 नहीं रहे तो वेज तो उतना ही होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसीलिए सेकेंड का आंसर ये हो जाएगा। मतलब ये रहा कि आप एक नंबर 4 हटाइए चाहे 5 हटाइए, नंबर ऑफ वेज तो वही रहेगा ना, समझ आई बात? नहीं सर। मतलब मान लीजिए हम यहाँ से 5 गैप कर दें और 4 को डाल दें, तो आंसर में कोई चेंजिंग होगा? मैं ये बोल रहा हूँ। आर्यन सही है, अभिषेक सही है, क्या समझे आप कि नहीं समझे? अब बोलेंगे तो कैसे बता दूंगा? नहीं सर, नहीं समझ में आया। तो आप एक काम करिए, इतना से कितने नंबर बनेंगे वो निकाल लीजिए, तो निकाल के बताइए, समझ में आई बात? ये निकालिए। जब हम 4 को हटाए थे तब समझ में आ गया था ना? हाँ सर। तो अब 5 हटा दिए, अब निकालिए तो आप खुद से। हाँ सर, तो उतना ही आएगा 8 into 9। हाँ तो इसीलिए उतना ही ले लिए। चलिए तो इतना तक समझ गए सब। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, तो ये बोला है कि पैलिंड्रोम का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ सही है हर्षित। तो पैलिंड्रोम का मतलब पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि जैसे नहीं होता है 1 2 3 फिर 2 1, कि आप राइट से देखिए चाहे लेफ्ट से देखिए एक ही जैसा दिखेगा, समझ में आएगी बात? तो इस तरह के नंबर कितने बनेंगे वो आपको बताना है, तो यही पैलिंड्रोम होता है। चलिए हो गया। इसका मतलब यहाँ मान लीजिए अल्फा एक नंबर ले लिया आ गया, तो यहाँ भी वही आएगा। यहाँ अगर बीटा आएगा तो यहाँ भी बीटा आएगा, यहाँ गामा पे यहाँ गामा आ जाएगा और फिर यहाँ डेल्टा। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक केवल हमको देखना पड़ेगा। यहाँ तक अगर हम फिल जो कर लेंगे उसके बाद तो फिर क्या होगा, अपने आप हो जाएगा। और क्योंकि जहाँ जो फर्स्ट में जो आएगा वही लास्ट में, सेकंड में जो आएगा वही सेकंड लास्ट में, थर्ड में जो आएगा वही थर्ड में। तो इसको हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं? तो 9 तरह से, क्योंकि इसमें 0 नहीं आएगा। और यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, तो 10 कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए क्या होगा इसका 9 इंटू 10 पावर 3। तो बस इतना ही कर पाए। चलो सर ये वाला फिर से समझा दीजिए। हाँ, मेन तो पैलिंड्रोम समझ गए पहले, ये बताइए। हाँ सर। तो अब जो फर्स्ट प्लेस में आएगा वही लास्ट में आएगा, तो अगर यहाँ जो नंबर आ गया तो इसका मतलब ये भी नंबर आ गया, समझ में आ रही बात? सेम एज यहाँ जो आ गया तो यहाँ भी आ गया, यहाँ जो आ गया यहाँ भी आ गया, इसका मतलब इन तीनों को देखना नहीं है। अब हम कैसे भरेंगे? फर्स्ट प्लेस पे भरना है, तो फर्स्ट प्लेस पे कोई 9 ही नंबर आएगा ना, 0 तो आएगा नहीं, ठीक है? हाँ यस सर। और यहाँ तो कुछ भी ले सकते हैं हम, क्योंकि इसमें और रिपीटेशन तो है ही, तो रिपीटेशन अलाउ है, तो 10 का 10 आ सकता है, तो इस तीनों में 10 आ सकता है, और यहाँ पे जो है कुछ नहीं, तो फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझे? यस सर। चलिए ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बताइए क्या होगा?
अभिषेक आपका सही है। और कोई बना पाएंगे? एक मिनट सर। ठीक है। यासिका आपका भी सही है। अभिचल सही है। उसके बाद प्रतीक आपका जो है गलत है। रत्नेश गलत है। रत्नेश आपका सही है। अनूप आपका गलत है। उत्कर्ष गलत है। प्रियांशु सही है। तो अब देखिए ये बनेगा कैसे। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको क्या बोला है, 5 डिजिट नंबर लेना है। तो कोई भी अगर मान लीजिए हम 5 नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का एक ही तरीका होगा, 1 2 3 4 5, और तो कोई होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जितने भी डिजिट हैं, अपूर्व आपका भी सही है, उसमें से केवल सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट है। तो जीरो तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो आ ही नहीं सकता। इसीलिए हम इस 9 में से कोई 5 सिलेक्ट कर लीजिए। तो यही आंसर हो गया, 9C5। क्या समझे आप लोग? अनूप सही है। तो केवल आपको 9 नंबर में से कोई 5 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, उसका एक ही अरेंजमेंट होगा जो इस तरह से होगा। सर तो ये कॉम्बिनेशन क्यों किया? क्योंकि हमको केवल इस 9 में से 5 सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है। क्योंकि अरेंज करेंगे तब तो उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा ना, मान लीजिए 2 1 ऐसा भी हो सकता है, 4 3। तो हमको अरेंज नहीं करना है, बस जो असेंडिंग ऑर्डर का है उसका तो एक ही फॉर्मेट है, तो इंटू 1 कर देंगे बस। तो 1 करें ना करें क्या फर्क सर पड़ता है? लास्ट में तो जीरो पे आ सकता है ना। लास्ट में जीरो कैसे आएगा? असेंडिंग है ना। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा वो पहले बड़ा। तो हाँ हम उल्टा बना रहे थे। हाँ, नहीं, ठीक है, समझ गए सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए क्या होगा आंसर। अभिषेक सही है। अभिचल सही है। अपूर्व सही है। अनूप गलत है। प्रतीक सही है। यासिका सही है। आर्यन सही है। उत्कर्ष गलत है। रत्नेश आपने इस तरह से भेजा। एक मिनट। रत्नेश आपका भी सही है। अश्विन सही है। अभय सही है। हर्षित सही है। अनूप गलत है। रत्नेश सही है। स्नेहल सही है। प्रियांशु सही है। तो कंसेप्ट वही काम करेगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10C5, क्योंकि यहाँ जीरो आ सकता है। बस हो गया, सिंपल, एक लाइन में। उत्कर्ष आपका भी सही। तो इसका आएगा 10C5। किन्हीं को प्रॉब्लम है समझने में? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए।
अभिषेक आपका सही है। अच्छा एक मिनट, फर्स्ट में ये गलत नहीं हो जाएगा? एक मिनट देखो, आपके पास नहीं, सही तो है। आर्यन सही है, अविचल सही है। उसके बाद आर्यन सही है, अपूर्व गलत है, अभिषेक आपका सेकेंड भी सही है, उत्कर्ष आपका भी सही है। तो इसका तो हो गया। देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन से बना पाएंगे आप लोग? इन हाउ मेनी वेज 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप ऑफ साइजेज ऑफ 2, 3 है एंड 5। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ये सब पढ़ाए थे पहले इस तरह क्वेश्चन की? नहीं, डिवीजन हाँ सर। बताए थे। चलिए देखिए, अभी तो ट्राई करिए, नहीं तो बताते हैं। इसको पूरा नहीं सॉल्व करना है, फैक्टोरियल के टर्म में ही भेजना है, या सी के टर्म में। आपका अभिषेक सही है। और किन्हीं को याद नहीं है? और कोई बना सकते हैं? तो देखिए, अच्छा चलिए बनाइए। हर्षित आपका भी सही है। रौनक आपका भी सही है। अपूर्व सॉल्व बिना सॉल्व किए भेजिए, सॉल्व किया हुआ नहीं है मेरे पास। उसके बाद उत्कर्ष आपका सही है, अभय गलत है, यासिका सही है। देखिए अभय, एनसीआर में आर कभी बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना? आपको उल्टा लिखना चाहिए था। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब देख लीजिए इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है कि हमको 10 मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, उसको 3 ग्रुप में बांटना है, जिसमें कितना लेना है? तो ग्रुप साइजेज 2, 3 है एंड 5 ऑब्जेक्ट, 2, 3, 5 ऐसे दिया हुआ है। तो ऐसे समझिए कि 2 है, 3 है और 5 है। तो हमको प्रतीक आपका गलत है। तो क्या करना है? टोटल हमको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। पहले 10 में से 2 सेलेक्ट कर लीजिए, अब बच गया 8। 8 में से पहले फिर 3 सेलेक्ट कर लीजिए और फिर 5 का 5 कर लीजिए। तो यही आंसर है। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको सब सॉल्व करिएगा तो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम ही। समझ में आ गया? अगर आपको क्या करना है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसका साइज डिफरेंट कि अगर सब डिफरेंट हो तो डायरेक्टली आपको कर देना है इस तरह से। समझ में आ गया सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा ये एक मिनट, 2, 3, 5 ये भी तो वही है ना? हाँ सर सेम सर। हाँ। तो इसमें बस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए वहाँ पर डिवाइड करना था और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझाते हैं। अच्छा अच्छा, वही चीज़ है, लेकिन था क्वेश्चन का मीनिंग बदल गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है? किन्हीं को मालूम है तो भेजिए आंसर, जिनको नहीं मालूम है मुझे बता देते हैं।
तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि डिवाइड कर दीजिएगा ऐसे, जैसे हमने बताया था पिछला क्वेश्चन का, वो सर तो भेजे हैं सर। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे फिर, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब ये हो गया, मतलब इसको 3 ग्रुप में बांटना, उसके बाद इंटू 3 फैक्टोरियल। बस अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन में, तो जितना पर्सन है उतना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। समझ गए अभिषेक? हाँ सर। तो बस ये कर दीजिएगा, आ जाएगा। अगर डिवाइड करना है तो आपको इतना ही तक करना है, इतना ही करना है। अगर डिवाइड करना है तो बस इतना, और डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। अभिषेक सही है, रौनक सही है, तो इनका नहीं बना, देख लीजिए। इसमें लॉजिक क्या है कि आपका 12 को देखिए, 12 को 3 ग्रुप में बांटना है। किस तरह से? सब डिवीजन। भेज दिए हैं। तो अब है गलत है। सर 5 ग्रुप में बांटना, 3 नहीं। अच्छा 5 ग्रुप, 1 मिनट गई अभी। चल आपका जो है सही है। उत्कर्ष आप तो मल्टीप्लाई कर दिए, मिला लीजिएगा आंसर। तो 5 ग्रुप में बांटना है ना, हाँ 5 ग्रुप, सच दैट 3 ग्रुप में 2-2 ऑब्जेक्ट होगा, और उसमें 3-3 होगा। तो जब भी ऐसा हो तो क्या करेंगे, टोटल 12 बोले थे, कर दीजिएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। उसके बाद एक काम और करना होगा, जितना इक्वल नंबर है, जैसे 2 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल कर दीजिएगा, और 3 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल कर दीजिएगा। क्योंकि इक्वल वाले में क्या होता है, आपका बहुत सारे आइडेंटिकल हो जाते हैं। आइडेंटिकल होने के चलते आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें उससे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे समझा जाता है कि मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 नंबर है, अब 2 का ग्रुप बनाना है, ठीक है ना, या डी। तो 2 का ग्रुप बना लीजिए, तो मान लीजिए ए बी बना लिए, यहाँ सी डी बना लीजिए, और फिर ए सी बना लिए, तो यहाँ पर बी डी हो गया। फिर यहाँ पर ए डी ले लिए, तो यहाँ पर बी सी हो गया। अब आप फिर अगर उससे आगे लेते हैं, तो आगे मान लीजिए ए डी हो गया, अब बी सी लीजिए, तो फिर यहाँ ए डी हो जाएगा, फिर ना फिर बी डी लेंगे तो यहाँ ए सी हो जाएगा। तो देखिए ये सब रिपीट होने लगा। तो इसी कारण से जो भी इक्वल वाले होते हैं, जब मान लीजिए 2-2 का ग्रुप बना रहे हैं, तो इक्वल वाले में क्या होता है, जितना इक्वल है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आपको गलती नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए सब डिफरेंट था तो कोई कंसेप्ट ऑफ डाइट जो था वही लिख दिए थे, लेकिन जब भी इक्वल आए तो जितना इक्वल वाला है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सब समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए।
अभिषेक आपका सही है। उसके बाद अभिषेक आपका सेकेंड भी सही है। आर्यन आपका जो है गलत है। रौनक आप कैसे लिखे हैं? दो बार डिवाइड क्यों यूज किए? अच्छा फिर से, हाँ सही है, लेकिन इसका मतलब याशिका आपका भी सही है। अपूर्व आपका भी सही है। हर्षित आपका भी सही है। अभिचल आपका गलत है। यह सिंपल होगा ना, 3n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, फिर तीनों इक्वल है तो 3 फैक्टोरियल, बस हो गया आंसर। उत्कर्ष ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना। हाँ सर, वो गलत हो गया सर। हम्म। अब पर्सन दे दिया तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, बस इतना ही, क्योंकि यहाँ 3 करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तो आगे बढ़ा जाए हम। प्रत्येक गलत है। अपूर्व सही है। अब है गलत है। एक मिनट। ठीक है, बनाइए। अभिषेक आपका जो है सही है आपका। पहले बार सर कैलकुलेट करके भेजें। कैलकुलेट कहाँ हो सकता है तो कर सकते हैं। अब है गलत है। उसके बाद रौनक आपका भी सही है। अब है, देखिए आप कैसे बनेगा, बता देते। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल वेज है। रत्नेश आपका सही है, ठीक है ना। 2 पॉसिबल वेज है। मान लीजिए 8 हमारे पास है, तो उसको हमको कितने ग्रुप में बांटना है? तो 3 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। 3 ग्रुप में बांटना है, जिसमें कम से कम 2 आपका होना चाहिए। तो देखिए कैसे बांटेंगे, तो ये 2 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, 4 ऐसे कर सकते हैं, या 2 3 3। तो इस तरह से हम लोग 2 केस बना सकते हैं। याशिका गलत है। तो अब देखिए इसको जब बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? तो टोटल तो 8 फैक्टोरियल बोले थे लेना है, फिर बाद में ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और फिर ये दोनों दो इक्वल है तो इंटू एक 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट भी करना है आपको, तो इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिए। फिर
आपको क्या करना है सेकेंड केस में फिर ऐसे ही कर दीजिए 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ भी होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, फिर इंटू 3 फैक्टोरियल। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 2940। तो यही आंसर है। तो सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो जब भी इस तरह से हो तो कितना पॉसिबल होगा वो सारे कैलकुलेट करने होंगे, उसके बाद हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे फिर कल देखेंगे। कल क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? सर एग्जाम सर स्कूल का एग्जाम। हाँ तो देखो, जो नहीं कर पाते हैं आप क्या करेंगे, तो वो भी एग्जाम है, वो भी एग्जाम है। जो नहीं कर पाते हैं तो वीडियो में डाल दूंगा, देख लीजिएगा जब टाइम मिले। लेकिन हमको थोड़ा पढ़ाने दीजिए क्योंकि हमको ख़त्म करना है ये। तो जिनको टाइम नहीं मिल रहा है वो कोई बात नहीं, स्कूल भी देखना है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन IUPM भी हमको तो है चाहिए ना, IUPM तो करवा देते हैं अपनी तरफ से। अब इस बार देख ही रहे हैं, इस बार तो और टफ कर दिया। कम से कम 30 सिलेक्शन होता था तो ज़्यादा होता था सिलेक्शन, इस बार अब 10 ही लेगा तो और कम। तो कोई बात नहीं है, जितना जिनका जो लगता है अपने हिसाब से मेहनत करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब नहीं, जान जाने से नहीं करना है कि बस अब हमको ये भी करना है, सब करें, खाना पीना भी ध्यान न दें, सेहत पर ध्यान न दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जितना मेहनत कर सकते हैं करिए, नहीं तो अगले साल फिर है तो अगले साल देखेंगे। लेकिन इस बार हमको एक बार पढ़ाने दीजिए बस। तो देख लेते हैं, क्योंकि जान के करते हैं ये है, फिर फंक्शन बताना है, फिर टेस्ट सब भी लेना है। तो क्लास रहेगा कल, ज़्यादा देर का नहीं रहेगा, इतना ही 1 घंटा 15 मिनट का। चलिए तो आज इतना ही, सभी को बाय।